राजनीति में मुस्लिम वोटों के बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है। बुधवार को बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने असउद्दीन ओवैसी के आजमगढ़ जौनपुर दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया था। सांसद साक्षी महाराज ने असउद्दीन ओवैसी पर टिप्पणी करते हुए कहा था, बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे, बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। इस बयान के बाद विपक्षी पार्टी हमलावर हो गई है। AIMIM के प्रदेश प्रवक्ता अजमल खान से संवाददाता राघवेंद्र सिंह ने पार्टी का पक्ष जाना। प्रदेश प्रवक्ता अजमल खान जी से बात करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सांसद, उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज के बयान पे मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। अजमल जी, स्वागत है आपका। जो बयान साक्षी जी ने दिया है उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं आप? अब आप ऐसे शख्स के बयान पर मुझसे सवाल कर रहे हैं जिसके ऊपर रॉबरी, डकैती, जमीन कब्जाने, 420 मॉलेस्टेशन के मुकदमे, उनकी झूठ की एक लंबी चौड़ी दास्तान है। 1999 में बहुत बड़े समाजवादी थे और उसके बाद बीजेपी में आए। उसके बाद उनके लगातार मुसलसल बेहुदा बयान है। उन्होंने बात कह दी, ये उनकी हिम्मत पड़ गई ये कहने की कि ओवैसी साहब उनका बीजेपी का फायदा करेंगे। हम अपना इलेक्शन लड़ने आए हैं, हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसे झूठे नाकारे MP हो गए, इसलिए सवाल किया जा रहा है। वो सरासर झूठ बोला है उन्होंने और वो 20 मिनट भी अपने बयान पे कायम न रह सके, पलटी मार दिया उन्होंने। वो भी आपको मैं कहिए तो मैं दिखा दूं, मेरे पास है। और वो अपने ऐसे शख्स के ऊपर सवाल करना चाहिए। ये तो बहुत ही नालायक बेहुदापन की बात करी है उन्होंने। मैं उनकी बयान की ना ही निंदा करता हूँ, उसे मूर्खतापूर्ण बयान कहता हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी ने भी आरोप लगाया है सर, उसके ऊपर क्या कहने का? देखिए, आपने देखा होगा अभी ओवैसी साहब आए थे, बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतरे और आजमगढ़ तक गए और उसी दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी भी उसी हवाई अड्डे पर उतरे। अगर आपने दोनों लोगों के आने पर जो स्वागत करने वाले लोगों की भीड़ थी, अगर उसको देखा होता तो ये मालूम हो गया होता कि उनकी बौखलाहट, उनकी परेशानी की वजह क्या है। वो अपनी ज़मीन बचा नहीं पाए, वो कांग्रेस से समझौता किए, उनकी साइकिल पंचर हो गई, वो BSP से समझौता किए, सिर्फ परिवार की सीटें छोड़ के कुछ बचा नहीं पाए। उन्हें अपनी ज़मीन, सियासी ज़मीन बचाने में दिक्कत हो रही, इसलिए उनके प्रवक्ता वो खुद तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ओवैसी साहब ने साफ कहा कि हमारी परमिशन कैंसिल की गई, हमें UP आने नहीं दिया गया। और उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ उनकी पूंजी बची है वो भी जा रही है। उनके बौखलाहट भरा, उनके और उनके तमाम साथियों का, प्रवक्ताओं का बौखलाहट भरा और एक तरह से कहिए कि सियासी तौर पर अपनी हार को स्वीकार करने वाला बयान है। सर, पहले भी कई विपक्षी पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगा चुके हैं सर, इसके ऊपर क्या कह सकते हैं? देखिए, तुष्टीकरण के जो आरोप लगते हैं, कांग्रेस के ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगा। हम कहीं गवर्नमेंट में हैं क्या? हमारी कहीं कोई सरकार नहीं है। हम एक हैदराबाद में छोटी सी जगह पर हमारे कुछ दिनों के लिए मेयर रहे, बाकी हमारे कारपोरेटर हैं। सरकार हमारी बन जाने दीजिए, फिर इस तरह के आरोप लगाइएगा तो उसका जवाब देंगे। हम किसकी तुष्टीकरण करने की पोजीशन में, हम किसको फायदा करने की पोजीशन में? बौखलाहट उन लोगों की है जो हमारे आने से घबराए हुए हैं, जिनके चेहरे पर इस ठंडक में पसीना आ रहा है। ये सवाल उनसे होना चाहिए। आपका जन TV अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन TV, जन जन की आवाज।